गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। वाह बिजली, अंग्रेजी तो बड़ी अच्छी हो गई है। बस जी बाजी, आप लोगों की मेहरबानी है जी। चिकन बोटी मुतब्बक, चिकन की स्पेलिंग गलत हो गई लेकिन। मुतब्बक ये क्या चीज होती है? ये बिजली की चिकन है ना, ये ऐसी होगी। MUTABBAL AQ मुतब्बक। अच्छा। और सुनो, ये तुम्हारी चिकन की स्पेलिंग इतने गड़बड़ क्यों है? CHIC। हाँ ये रहा, ये देखो आ गया। के क्यों लगा रही हो? चिकन आएगा ना बाजी। अच्छा तो सी भी लगाओ ना, फिर C लगाओ, के कहाँ लगाऊं? CHICK। ये लो। अच्छा, ये सारी चीजें मैं अपने फेसबुक पे भी डाल रही हूँ। अच्छा, वेरी गुड। हाँ। कि जितने लोग हमें फेसबुक पे फॉलो करते हैं तो वो भी देख सके कि हमारे मेन्यू में क्या कुछ है। लेकिन बाजी मेरी बात सुने, अगर हम सहरी के अंदर ये चिकन बोटी और ये मुतब्बक और ये हलवा पूरी और ये सब खजला फेनी अगर ये रखेंगे तो फिर हम लोग को हेल्दी कैसे मिलेगा खाना? मुतब्बक बहुत हेल्दी है, और मुतब्बक बहुत हेल्दी है, और उसके अलावा चिकन बोटी भी हेल्दी है, वो हम पराठे के साथ खाएंगे, होल व्हीट पराठे के साथ। तो फिर दूसरा और कौन सा हमारा मेन्यू में, और बताइए ना कि और मैं क्या लिखूं, क्या ना ये और क्या लिखें आप? अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ अनुषे, मैंने बहुत रिसर्च की कि रमज़ान में जो दूसरे कैफ़े से, क्योंकि हमारा कैफ़े भी नया है, सो आई वांटेड टू चेक कि मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं, हमारा कैफ़े किस तरह से औरों के कंपैरिजन में अच्छा बिजनेस कर सकता है। तो मैंने एक चीज़ नोट की सरप्राइजिंगली कि हर वो कैफ़े, चाहे वो चाइनीज़ फूड सर्व कर रहा हो, चाहे वो इटालियन सर्व कर रहा हो, उनके पास इफ्तार के 3-4 आइटम मस्ट हैं, जिसमें दही बड़े, पकौड़े, अपने जो होते हैं, दही बड़े, पकौड़े, चना चाट और फ्रूट चाट, ये 4 चीज़ें तो डेफिनेटली हैं। तो मुझे लगता है कि हमें भी अपने कैफ़े में ये शामिल करनी पड़ेंगी। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम उसकी डिफरेंट वैरायटी इंट्रोड्यूस करें, लाइक हर हफ्ते हम कुछ नया चना चाट सिखाएं, हर हफ्ते हम कोई नई फ्रूट चाट सिखाएं, उसके अंदर कुछ ऐसा एक टच हो जो हमारे कैफ़े को मुनफरिद करे, जो उस चीज़ को ज़्यादा मज़ेदार बनाए, ताकि लोग जो है वही चीज़ें खाने हमारे कैफ़े में आए। और पकौड़े भी मैं कहूँगी कि असॉर्टेड वैरायटी हम पकौड़ों की कुछ ऐसी रखें जो दूसरों से हट के हो, हेल्दी हो, मगर मज़ेदार भी उतनी। ज़बरदस्त। और ये मैंने बात शेफ शाही से पहले भी की थी कि कैन वी मेक आवर देसी खाना टेस्टी एंड येट हेल्दी। कि वो जो हम इतना सारा तेल और ये और वो मसाले, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसा ही होगा। अच्छा, सहरी में थोड़ी सी मुश्किल नहीं हो जाती? बाजी एक बात बताओ, सहरी के अंदर बड़ी टेंशन होती हैं। एक कहता है मैंने अंडा पराठा खाना है, एक कहता है मैंने खजला फेनी खाना है, एक कहता है कि मैंने सालन रोटी खाना है, एक कहता है कि नहीं मैंने तो नान और कुलचे खाने। बाजी ये हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं? मैं तो खुद परेशान हो जाती हूँ कि मतलब मैं अगर सहरी पकाने के लिए खड़ी हो गई हूँ ना, तो अजान होने वाली होती है और मैं खड़ी होती कि अब मैं कब खाऊंगी। ये सबकी फरमाइशें, तो कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो सब खा सके, अच्छा, और एक और चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि जब हम सहरी की तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है आधी नींद हुई भी होती है और सोच के करते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि रात को आधी से ज़्यादा तैयारी करके आप रख लें, ताकि सहरी में आप उठें बस वो चीज़ तवे पे या पैन में या जिस भी चीज़ में डाल के आपको पकानी है, आपको चॉपिंग ना करनी पड़े, आपको कटिंग ना करनी पड़े, आपको मिक्सिंग और ये चीज़ें। एक्चुअली मेरी वालदा करती थी वैसे। अच्छा। और हम लोग तो सहरी भी सिंपल ही खाते थे, कोई इतना वो नहीं होता था, लेकिन हमेशा जैसे सैंडविचेस बना के रख दी। या कुछ चीज़ें तैयार करके रख दी, तो आपको लजानिया हो गया, पास्ता हो गया, जो भी आप सहरी में खा रहे हैं, और उसको सिर्फ आपने हीट कर दिया माइक्रो में, एंड देन यू ईट इट। अच्छा। बिकॉज अब इतना वो उठ के प्रेप करना, ये वो बहुत मुश्किल, तो ज़्यादा टाइम आप इबादत में गुजारें, नमाज पढ़ें, तिलावत करें, यू नो। और फिर वही होता है कि सब सहरी कर लेते हैं और जो एक्चुअली सहरी बनाने वाला होता है वो घर की खातून ही होती हैं, तो वो बेचारी रह जाती हैं, फिर वो जल्दी जल्दी खाती हैं और उनको रोज़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि प्रॉपर्ली सहरी नहीं की होती। एक्चुअली मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आई मीन आई कुड बी रॉन्ग, तो आप ज़रूर बताइएगा शेफ, लेकिन इस मौसम में आई थिंक अगर हम सहरी सिंपल और हल्का फुल्का ही खा रहे हैं, मैं तो मुझे याद है बिजली, मैं जितना भी सहरी खाती हूँ ना उतनी मुझे दिन में भूख लगती है। ऐसा भी है, एक्टिव हो जाता है ना आपका। मैं जितना मैंने 2 पराठे 2 अंडे ये वो कि भूख नहीं लगे उतनी भूख लगती है, और जितना कम खाती हूँ उतना अच्छा रहता है। बेसिकली होता क्या है अनुषे कि आप जब सुबह खाते हैं ना तो आपका मेटाबॉलिज्म ज़ाहिर है बहुत फास्ट होता है, कहते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द डे जो भी आप खाते हैं,
तो जो सुबह आप खाते हैं वो हजम बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए आपको लंच के टाइम पे बहुत भूख हाँ 12-1 बजे भूख लगना शुरू हो जाती है। हाँ, लेकिन ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो इस रमज़ान में ये एक अपना बना रहे हैं कि हमें वेट जो है ना उसको कंट्रोल करना है ना, हेल्दी खाना खाना है, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक इंसेंटिव भी है। ठीक है। हेल्दी से याद आया कि बाजी आप क्या हेल्दी पका रही हैं, आप इतनी देर से चम्मच हिलाए जा रही हैं। हाँ, मैं ये शीरा बना रही थी एक्चुअली, अभी जो बात हो रही थी जैसे ये बिजली कह रही थी कि सहरी में ऐसा क्या बनाएं जो सब लोग शौक से खाएं। तो सहरी में यूजुअली हम नमकीन तो खाते हैं ना, अंडा और दूध, इससे दही से बनी हुई चीज़ें तो खाते ही हैं हम, लेकिन सहरी की एक ख़ास चीज़ जो अभी आपने बोर्ड पे लिख दी, अपनी मर्जी से लिख दी इसने, खजला और फेनी, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ऑयली होती है और वाकई बहुत बेइंतहा ऑयल होता है और अच्छी क्वालिटी का ऑयल भी नहीं होता है ना, क्योंकि ज़रा कमर्शियली प्रिपेयर होती हैं ये चीज़ें। तो लेकिन सहरी में मीठा खाना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि शुगर आपको पूरे दिन के लिए चाहिए और शुगर के लिए आपको एनर्जी देती है। तो मैंने सोचा कि एक राजस्थानी मालपूरा आज मैं बनाती हूँ, मालपूरा जो कि आप बैटर बना के रख सकते हैं, रात को ही आप रख लें और सहरी में आप उठे और आपने हल्का सा सौते पैन में हल्का सा ऑयल डाला और उनको फ्राई किया, और जिस भी आप उसको फ्रेश फ्रूट के साथ खा सकते हैं, आप उसको कोई अच्छे से जैम के साथ खा सकते हैं, बटर के साथ खा सकते हैं, क्रीम के साथ खा सकते हैं, जैसे आप नाश्ते में खाते हैं। तो इस प्रोटीन रिच, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं, करते हैं बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। तो मैं बता दूं इंग्रेडिएंट्स इसके। अच्छा, यहाँ पे एक शीरा तैयार हो रहा है जिसमें पानी जो है वो आधा पानी है, आधा कप पानी है और 1 कप शुगर है। ठीक है, हालांकि मैं तो थोड़ा कम बना रही हूँ, 1 कप शुगर, लेकिन वो बहुत सारे लोगों के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और वो पूरी शुगर हम यूज़ नहीं करेंगे, उसका सिर्फ ग्लेज हम यूज़ करेंगे। बिजली टेबल इतना देखो बिल्कुल सफाई नहीं हो रही इस कैफे की। मैनेजर जरा डाइनिंग टेबल को भी सेट कर लो, कुछ कर लो। जी मैं कर ही रही हूँ डाइनिंग, ये भी क्यों खराब हो जाती है बाजी, मैं तो कितनी दफ़ा कपड़े मार चुकी हूँ। याया साहब की कॉल आ गई है, ये कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप लोग? सबको सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। और शेफ साई को बहुत, मैंने एक्चुअली आज मैंने फोन इसलिए किया कि आपने जो राजस्थानी मालपुड़े का नाम लिया ना, ये बड़ी टिपिकल चीज है। और जो ओल्ड टाउन में रहने वाले ना अनुषे, उन सबको पता है। मैं जब वहाँ जाता था तो खाना घर में ये जरूर खाता था। अच्छा। हम लोग क्रीम के साथ इसको खाते थे, अंडे से बनता था, बड़ा अमेजिंग थिंग है। हमारे नए बच्चों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता याया साहब, मुझे भी नहीं पता। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने इस बारे में सुना है लेकिन कभी खाया नहीं है। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त चीज है। अनुषा, मैं सिर्फ एक बात करना चाहूंगा रमजान के हवाले से। देखिए, रमजान आपके लिए इसलिए होता है कि आपकी बॉडी को रिलैक्स करें, आपकी टॉक्सिकेशन निकालें। बिल्कुल, आपकी स्पिरिचुअल टॉक्सिकेशन भी निकलनी चाहिए, मेंटल भी और इमोशनल। रिलैक्स हो आप। हम तो बेसिकली खाने के पीछे इतने दौड़ लगा देते हैं कि हम अपनी हमें जो रमजान का असल एसेंस वो नहीं ले पाते। खाएं आप, अच्छा खाएं, शेफ साई आपको एक से एक चीज बताएंगी, लेकिन रिलैक्स योर बॉडी और अपने सोल को भी रिलैक्स दें। आप अपने आप को कूल डाउन रखें खाने के मामले में भी और अपने एटीट्यूड में। जब आप बाहर निकले तो आपको पता चले, लोग कहें कि हाँ भाई इस रोजेदार ने अच्छा बिहेव किया तो हम उसके असर अच्छा लेंगे। ये तो बिल्कुल है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मैसेज दिया है उन्होंने कि साथ ही साथ आपकी डिटॉक्स के लिए तो है ही आपकी बॉडी की, लेकिन आपके माइंड की डिटॉक्स के लिए, आपकी नीयत, आपके लिए जो जितनी सारी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें जो हम गलतियाँ करते हैं, जो हम बुराइयाँ करते हैं, उसकी भी डिटॉक्स कि इस महीने में इट्स अ ग्रेट मंथ टू स्टार्ट विद सम रेजोल्यूशंस, जैसे कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, या हम पाबंदी का ख्याल रखेंगे, या हम अपनी नीयत को क्लेंस करेंगे। तो रमज़ान का महीना बहुत अच्छा महीना होता है और मेरी वालदा को तो इतना अच्छा लगता है महीना कि जब रमज़ान ख़त्म हो रहा होता है तो उनको बुरा भी लगता है। हाँ, बुरा लगता है क्योंकि ज़ाहिर पूरी साल हम इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान आएगा तो ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, और बच्चे जो है ना वो बड़े खुश होते हैं रमज़ान का सुन के, वो कहते हैं ओ रमज़ान में अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलेंगी। तो आई थिंक मुझे हमारा पकौड़े और समोसे का ट्रेंड है वो तो चलता ही रहेगा क्योंकि बच्चे भी बड़े एक्साइटेड होते हैं। और अब हम रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बन रहा है राजस्थानी रबड़ी मालपूरा। तो रबड़ी जो है बेसिकली वो दूध को, जैसे 1 किलो अगर दूध है तो उसको आप इतना पकाएंगे कि वो तकरीबन 1 पाव रह जाए, तो वो इस तरह गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल रबड़ी की शक्ल का हो जाएगा वो। तो ये दूध है, इसके अंदर हम डालेंगे मैदा थोड़ा थोड़ा करके, एक कंसिस्टेंसी जैसे पैनकेक की होती है उस तरह की हमें कंसिस्टेंसी करनी है। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा रिच और हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 अदद अंडा ऑल्सो। ठीक है। हाँ। अच्छा, आप चाहें तो इसको शीरे के साथ सर्व कर सकते हैं या आप चाहें तो इसको फ्रेश फ्रूट के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जैम के साथ, बटर के साथ, क्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जाएगा एक तो कंडेंस मिल्क जाएगा बहुत अच्छा सा रबड़ी की तरह का, और दूसरा इसमें मैदा जाएगा, और इसके अंदर 1 अदद अंडा जाएगा, और इसमें आप चाहें तो हल्का सा
शुगर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप इसको शीरे के साथ नहीं खाना चाहते। अगर आप शीरे के साथ खाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें शुगर मत ऐड क्योंकि मैं थोड़ी एंटी शीरा हूँ। एंटी शीरा है आप? एंटी शीरा हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत शुगर जो है ना वो अच्छी होती है सेहत के लिए, बहुत ज़्यादा शुगर अच्छी नहीं है। रेसिपी कार्ड, मेन्यू कार्ड भी आपके आगे जो है स्क्रीन पे चल रहा है कि आप उसको फॉलो कर सकें। आया साहब ने भी कह दिया है भाई ये मालपुरा जो है बहुत मुख्तलिफ सी चीज़ है। ज़माने में कराची में जो हमारा मल्टी कल्चरल सिटी है उसमें बहुत सारे उर्दू स्पीकिंग, तो कभी गुजराती, तो बोरी, तो ऐसी कम्युनिटीज़ होती थी जो अब कम होते जा रही है, लेकिन ये उनकी ही मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये कहाँ की है? ये बेसिकली राजस्थान, मालपुरा वहाँ पे एक टाउन है जहाँ की ये तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मेरी किस्मत तो ज़बरदस्त है क्योंकि मैं बैठे रहती हूँ और खाते रहती हूँ। ब्रेक के बाद थोड़ा सा खा लूँगी और फिर भी मोटे नहीं होते। वेरी गुड, ये सही है। जबरदस्त। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? मैंने तो सिर्फ इतना पूछा है कि वो जो बोनस के पैसे मिले थे वो कहाँ है, कहाँ तूने खर्च किए? तो मैं सवाल ही कर सकती नहीं, मेरा इतना तो हक है ना, मैं इतनी मेहनत से कमाती हूँ पैसे, तो वो कम से कम मुझे तो बताना कि तूने किसको दिए हैं, किसको खर्च किए हैं, क्या किया है उसका। तू कोई गड्डी लेके आया हो तो, या तूने कोई कारोबार शुरू किया हो, ईद के लिए तूने चूड़ियाँ लगाने के लिए कोई ठेला लगाया हो, तो ये इस पर चलो मैं मान लूँ कि हाँ ठीक है तूने खर्च किए, लेकिन अब तू नहीं, तू मुझे बात तो सुन, तू मुझे बातें क्यों सुना रहा है? मेरे पास कोई पैसे वह नहीं है, जो थे मैंने वो तुझे दे दिए। तू बातें कैसे कर रहा है? क्या हो गया? मैंने तो तुझे कुछ नहीं कहा ना, मैं ऐसा तो नहीं कुछ कह रही जो तू देख। मेरे अम्मा अब्बा को कुछ ना बोल। नहीं, मैं जो है ना, मैंने फिर मैं बता दे रही हूँ, मैंने फिर कार नहीं आना है। तेरी इन्हीं बातों की वजह से मेरा दिल दुखता है। तुझे पता है मैं कितनी तकलीफ में, मैं बीमार हो गई इस चक्कर में, मेरा कुछ काम करने को दिल नहीं करता। कौन है? बता ना, तो पैसे का तो बता दे, तू पैसे है कहाँ वो? जी किससे बात कर रही हो? नहीं बता रहा ना तू, पर ठीक है, मैंने बस सही है, मैंने भी आज कार नहीं आना है। जब तक तुम मुझे ना सारे पैसे का हिसाब नहीं देगा ना, तब तक मैंने भी कार नहीं आना है। मैं पागल नहीं हूँ जो सुबह निकलती हूँ और फिर रात में कार आती हूँ, सारे कारों का काम करके, और फिर कितनी सारी चीज़ें भी, सब भाजी भी मैं लेके आ रही हूँ, राशन भी मैं उठा रही हूँ, बच्चे के कपड़े भी मैं लेकर आ रही हूँ, हर चीज़ मैं कर रही हूँ। तो फिर मैं किस काम की हूँ? मेरा अपनी ज़ात पर तो एक चीज़ भी खर्च नहीं करती। बोल तो सही ना, जवाब तो दे। हाँ, अब तेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। हेलो हेलो, सुन, हेलो। बिजली, रिलैक्स, काम डाउन। क्या हो गया बिजली? क्या हुआ? क्या हुआ? कौन था? बाजी मेरा खावन था, और कौन था? मेरे पैसे, बाजी बताओ, मेरे पैसे हैं, मैं सारा दिन काम करती हूँ, हर मिनट मिनट में मैंने देख कितने प्यार से बात करी थी, तेरे सामने भी प्यार से बात कर रही हूँ उससे, लेकिन वो तो ऐसे चढ़ चढ़ के आ रहा है, मुझे बातें सुना रहा है। तू कौन होती है? तेरी इतनी मजाल के तू मुझसे पूछ रही है कि ना मैं सारा काम अगर नहीं करता तो क्या तू मुझ पर एहसान कर रही है? मैं तेरे पर तो बैठ के नहीं खा रहा हूँ बाजी, मैं सारा काम मैं कर रही हूँ। बाजी शायद आप ये देखें कि मैं यहाँ सारा दिन किस तरह मेहनत करती हूँ, मेरी पता है मैं बीमार हूँ अंदर से, मैं पता नहीं किस तरह काम कर रही हूँ आगे। वो सारा गुस्सा वो मेरा जो है ना मेरे पर उतार रहा है, मैंने क्या किया ऐसे? अच्छा एक सेकंड रिलैक्स करो, थोड़ी सी गहरी सांसें लो, ऐसा हो जाता नहीं है। मैं तो गुस्सा ना करूँ, उसी का गुस्सा आता है मेरे अंदर, मैं भी इंसान हूँ। लेकिन गुस्सा अच्छा नहीं होता ना। बना के देता हूँ तुम्हें यार, कुछ मजे की ड्रिंक बना के देता हूँ, कुछ ठंडी हो, ये तो बुरा हुआ जो भी हुआ, तुम तुम्हारे साथ हैं, हम सारे तुम्हारे साथ हैं, तुम सही कह रही हो, लेकिन कभी कभार आप सही होते हो लेकिन फिर भी आपको महसूस होता है कि यार आपके साथ गलत हो रहा है। गुस्सा नहीं करना चाहिए, और बंदों का जरा थोड़ा दिमाग खराब होता है यार, थोड़ा हम लोग जरा गर्मी में बहुत कुछ कह जाते हैं, बोल जाते हैं, शायद हमारे दिल में ये चीज होती नहीं है, यही तो लेकिन वजह जो है। आप औरतों में जरा ये होता है सिला कि आप गुस्से में भी
वो सारी चीजें नहीं बोलते हो जो मतलब इसीलिए तो भाईजान मैं तो वैसे ही चुप बैठी रहती हूँ। मैं क्या करूँ, मैं अपनी माँ के कार तो नहीं जा सकती, सारा दिन तो काम ही पे रहती है बेचारी। मैं सुन के ना चुप होके बैठ जाती हूँ कि मैंने अपने बच्चे की खातिर कार को लेके चलना है। तो ये गुस्से का इशू मुझे रमजान में भी इतना नजर आता है, शायद इफ्तारी के दौरान लोग एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे होते हैं। और ये मैंने देखा था क्योंकि मैं एक ज़माने में सदर में एक टीवी चैनल है, वहाँ पे शो कर रही थी रमज़ान के दौरान। अच्छा। और इफ्तारी से आधे घंटे पहले मुझे निकलना होता था और लोग एक दूसरे का गला खींच रहे होते थे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ये गुस्सा जो है ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि जो अच्छी चीज़ है वो आज बनाते हैं, उस पर जरा फोकस करते हैं। आज मैं लेकर आया हूँ लस्सी, लेकिन ग्रीक लस्सी। ग्रीक लस्सी? हाँ, जो ग्रीस में पीते हैं अपनी लस्सी, वो किस तरह पीते हैं, इसको वो कहते हैं आयरन। आयरन, लाइक आयरन में, लाइक ईरान। तो भाई इनकी लस्सी जो है, इसमें क्या कुछ डलता है मैं आपको बताता हूँ। 1.5 कप हम लोगों ने दही लिया है, ठीक है, वो हम डाल देंगे अपनी इस प्यारी सी जादू मशीन में। वाह जी वाह। इनकी लस्सी और हमारी लस्सी में फर्क ये होता है कि ये लोग जो है जरा नमकीन सी चीज पीते हैं, गर्मी में बहुत पीते हैं। अच्छा। नमक इसमें ये डालते हैं, मैं डाल रहा हूँ 2 टेबलस्पून नमक के इसमें। वेरी नाइस, सही है। मुझे भी नमकीन लस्सी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मैं पी लेता हूँ कभी कभार, गर्मी में पी लेता हूँ, वैसे मैं ठंडी लस्सी पीता हूँ। और साथ हम लोग थोड़ा सा मिंट डालेंगे इसके अंदर। वाह वाह, इससे तो और रिफ्रेशिंग हो जाएगी। हाँ, गर्मी के लिए बड़ा अच्छा ड्रिंक है यार। आपको नजर आएगा कभी ग्रीस जाओ आप, तो वहाँ पे आपको सारे ग्रीक लोग नजर आएंगे ये पीते हुए। अच्छा। मैं तो 3 दफा ग्रीस गई हूँ, अभी तक नहीं देखा। तो फिर आप लगता है सही ठेले वालों के पास जाके नहीं बैठी हो। हाँ, वैसे शायद मेरा यही हाल है। हम जरा उधर फैंसी वाले रेस्टोरेंट्स में कम बैठते हैं ना जाके। और नहीं, पता नहीं होता, आप ऑर्डर नहीं करते ना। एक्चुअली यू एंड अप ऑर्डरिंग वही जूसेस और वही चीजें जो आपको पता होती हैं। एग्जैक्टली, हाँ। लेकिन अब तो आई थिंक सारे बड़े शहर जो हैं यूरोप के, अमेरिका के, उसमें ये रखा हुआ होता है फ्रिज में कि लोगों को, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं सब लोग, तो उनको चाहिए होता है। वाह भाई वाह, चल भाई अपना जादू कमाल दिखाओ, हमें यहाँ पे ग्रीक लस्सी बना के दिखाओ। और यहाँ पे मालपूरा बन रहा है बहुत ज़बरदस्त सा, आप देखें। काफ़ी सारे फ्राई कर लिए हैं और उनको थोड़ा सा शीरे में डाला था, तो बहुत खूबसूरत सा ग्लेज आ जाएगा। अब ये बनाएंगे, आप कौन नहीं खाएगा, ये आप सहरी में भी खा सकते हैं, इफ्तार में भी खा सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि ये बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, फुल ऑफ प्रोटीन। और सहरी और इफ्तार के बीच में भी खा सकते हैं। बीच में नहीं खा सकते, बीच में मतलब कि इफ्तार और सहरी के बीच में खा सकते हैं, उल्टा कह दिया है। एग्जैक्टली। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। शाय की रेसिपी यहाँ पे तकरीबन तैयार हो चुकी है। शाय, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट वर द लास्ट फ्यू स्टेप्स? श्योर। अच्छा, ये मालपूरे आपने देखा कैसे छोटे छोटे पैनकेक्स हैं, ये मैंने तैयार कर लिए हैं और बैटर इसका बहुत आसान था। अब इसको मैंने थोड़ा जो शीरा बनाया था उसके अंदर डाला है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप शीरे में डालें ही डालें, आप हल्की सी चीनी ऐड करके बैटर में उसको पैनकेक की तरह पका सकते हैं और फिर उसको फ्रेश फ्रूट के साथ, जैम के साथ, बटर के साथ सर्व कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसको मिठाई की तरह खाना चाहते हैं या आप इसको हेल्दी खाना चाहते हैं। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ, प्रेजेंटेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखें मालपूरे काफ़ी सारे रेडी हो गए हैं और मैं इसको आपको दिखा देती हूँ, बल्कि इस पर दिखा देती हूँ आपको कि हम किस तरह से कुछ मालपूरे जो हैं उनको हम सिर्फ सिंपल पिस्ताशियो से करेंगे। ज़बरदस्त, वाह। ओके, और यहाँ पे मैं चाह रही थी कि सब लोग अच्छी तरह देख लूँ, तो उसकी प्लेसिंग जो है ना थोड़ा आगे पीछे हो रही थी। और यहाँ पे मेरे पास ब्लैक करंट जैम है, आप चाहे तो फालसे आजकल आए हुए हैं, फालसे का जैम बना के उससे भी आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। आप एप्पल को पका के थोड़ा सा हल्का सा और अच्छा सा उसका जैम बना के उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। चलिए जी, मैं तो एक बुक कर रही हूँ यहीं से अभी बस। ठीक है। ओके, डन एंड डन। साथ ही साथ यहाँ पे भी आ जाते हैं, हमारे पास कुरुतलैन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। गो विद द फ्लो, वन ऑफ आवर फेवरेट सेगमेंट्स जहाँ पे हम अलग अलग किस्म के फ्लोरल आर्ट आपको दिखाते हैं, अरेंजमेंट्स। एक्चुअली रमज़ान आने वाले हैं,
मैं सोच रही थी कि कुछ फ्रेशनेस हो, कोई जान आ जाए थोड़ी सी और कैफे में, यू नो, विद दीस अरेंजमेंट्स, सम डिफरेंट थिंग्स। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और उस गर्मी की तपिश को कम करने के लिए हमें पानी को पीना और पानी को देखना बहुत ज़रूरी है। देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं अंडर वाटर फ्लोरल अरेंजमेंट कर रही हूँ। सो वी आर गोइंग विद द फ्लावर्स अंडर वाटर। अंडर वाटर, ज़बरदस्त। सबसे पहले आज मैं फ्लोरल शेफ़ हूँ। हाँ, आज आप फ्लोरल शेफ़ हैं, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं इसके। ठीक है। एक तो आपने ये रॉकी स्टोन्स होते हैं, हाँ, ये आप कलेक्ट कर लीजिए। जी, ये आप क्रिस्टल्स हैं छोटे छोटे से, ये हम बेस पे डालेंगे। ठीक है। ये छोटे छोटे से हमारे पेबल्स हैं, इसको हम यूज़ करेंगे। क्रिस्टल्स एंड रॉक्स। जी, ये रॉक्स ये चीज़ें हैं। आपको शहर में कहीं ना कहीं रखी पड़ी मिल जाती है? ये पड़ी भी मिल जाती है और ये एक्चुअली एज अ झामा यूज़ करते हैं लोग इसको, जो कि ब्लैक फॉर्म में भी आती है और ये ज़रा सा कुछ मड टाइप का भी इसका कलर होता है, उस फॉर्म में भी आती है। तो सबसे पहले मैंने अपने कंटेनर में पानी डाला और मैंने रॉक्स से डाल दिए। अब ये वेरीगेटेड न्यूजीलैंड फ्लेक्स है, इसको मैं इसके साथ साथ ही सेट करती जाऊंगी हियर एंड देयर। अच्छा, एक चीज़ जब मैं बना रही होंगी तो हमारे जो देखने वाले हैं वो भी इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि जब अंडर द वाटर हम अरेंजमेंट कर रहे होते हैं तो पानी जो है ये मैग्नीफाई करता है आपके अंदर रखे हुए मटेरियल को। सो जब आप बाहर से देखेंगे तो आपको फ्लावर का साइज़ भी बड़ा नज़र आएगा और आपको जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, फॉलिएज है या कुछ भी है, वो भी आपको बड़ा नज़र आएगा। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन टच देने के लिए मैंने इसमें ये वेरीगेटेड फ्लेक्स डाल दिए। और एक चीज़ ये है कि बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि आपको बहुत कोशिश करनी है या बहुत ज़्यादा इसमें, जैसे कि आमतौर पे हम ओएसिस भिगोते हैं या फिर हम लगाते हैं, उसको फिक्स करते हैं। अच्छा, ये चूँकि रोज़ जो है काफ़ी बड़ा हो गया है और मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा छोटा इसको यूज़ करूँ, तो मैंने कुछ पेटल्स इसके रिमूव कर दिए हैं ऊपर के, बहुत जेंटली रिमूव बहुत जेंटली जी। और इसको मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ। और ये भी ज़रा सा मुझे लग रहा है कि बड़ा है और थोड़ा सा अगर आप नोटिस करें कि अगर बाहर के ये पेटल्स जो होते हैं थोड़े से अगर विल्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर कोई मार्क आ जाता है, तो वेरी जेंटली जस्ट रिमूव दोज पेटल्स। ये मैंने पेटल्स रिमूव कर दिए और इसको मैंने थोड़ा सा और। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आमतौर पे मैं बताती हूँ कि हमें इसको स्लांट काटना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, यूँ करके। लेकिन जब हम इसको अंडर वाटर के अलावा जब हम इसको, ये हमारा पेन होल्डर है जिसको हम इकेबाना में कैनजैन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं इसको स्लांट डालूंगी ना तो ये बीच में गैप आएगा और निकलने का हमें डर होता है। तो जब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो हम इसकी कटिंग जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे करते हैं। उससे फ़र्क ये पड़ता है कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये आप देखें कि आसानी से ये ग्रिप इसकी ये अपने अंदर ले लेता है। सही है। क्योंकि अगर मैं इसको स्लांट करती तो ये मूव कर रहा होता। अच्छा, इसमें चूँकि रॉक्स हैं लिहाजा इसमें ये कैनजाइन में यूज़ नहीं कर रही, मैं इसको रॉक्स के बीच में ही इसको प्लेस करूँगी रोजेस को। ठीक है, ये रोजेस आपके हो गए। अब इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा, ये नहीं कि मेरे पास बहुत चीज़ें हैं तो मैं बहुत चीज़ें इसमें यूज़ करूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसमें थोड़ा सा ये वाइन्स का टच दे दूँ। मैंने इसके पत्ते सारे रिमूव कर दिए। कॉल भी आ गया आपके लिए एक मिस फारूक है मियां वाली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। आपकी जो गेस्ट इतनी प्यारी सी आई है, खुद भी बहुत प्यारी और इतनी प्यारी अरेंजमेंट करती है, उन्हें भी हद अदब के साथ, बहुत एहतराम के साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त आपके अरेंजमेंट है। और हम ये वाकई अगर रमजान में भी अगर हम इसे बनाना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा, फ्रेशनेस आएगी हमारे घर में और आँखों के जरिए हमें ठंडक मिलेगी और हमें जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी, इतनी प्यारी अरेंजमेंट के साथ, कि रमज़ान में जो है वो इसकी क्या आपके अरेंजमेंट जो हम बनाएं घर में इतनी प्यारी सी, तो उसकी क्या टाइमिंग होंगी, कितनी देर तक ये स्टे कर सकेगा? हाँ ठीक है, आई थिंक अगर इफ्तार हो वगैरह तो टेबल पे अगर इसे सेट करें सब बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है।
ठीक है, पता करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो इसको बनाने से कितना अर्सा लास्ट कर जाएगा? ये तो चूँकि पानी में है, ये बहुत देर तक लास्ट करता है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि आपको पेटल्स फ्लावर्स के रिमूव करने पड़ेंगे। इसलिए कि आमतौर पे देखें, मैंने अगर मेरी बातों को याद रखते हैं तो मैंने ये बताया था कि अगर हम पानी के अंदर जब हम डालते हैं कोई स्टेम तो लीफ हम हटा देते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया और फंगस जो है पानी में उसको ख़राब कर देता है। मगर अब हम देख रहे हैं कि हमने पानी के अंदर सब कुछ डाला हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ़ौरन ख़राब कर देगा, लेकिन ये है कि हाँ, ये लास्ट जो है थोड़ा कम करता है। अगर हमने इसमें डाला है विदाउट एनी स्टेम, हमने विदाउट एनी लीव्स डाल दिया है, तो अगर फ़र्ज़ करें कि 10 दिन स्टे करेगा तो इट विल लास्ट अराउंड 6 और 7 डेज़। दैट इज़ मोर देन इनफ। आप शाम को अफ्तार के टाइम पे टेबल पर रख लें। आप छोटा सा, मैं दूसरा जब बनाऊंगी आप उसको ट्रॉली पे यूज़ कर लें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अपनी सेकंड अरेंजमेंट को भी यहाँ तैयार करते हैं। मीनवाइल मुझे इसको घुमाने फिराने का बड़ा शौक है कि लोग इसको एडमायर कर सकें। जी, आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। सो लवली। और यहाँ पे हमने एक और बोल में एक अंडर वाटर अरेंजमेंट जो है वो तैयार कर दी। कितने जल्दी उन्होंने तैयार कर दी ब्रेक के थोड़ा दौरान। सा टाइम है तो मैं इसको तो किसको कैसे बनाया थोड़ा सा ये मैंने सिर्फ इसमें पेबल्स डाला है और मैंने इसके अंदर पिन होल्डर इंसर्ट किया और इसमें मैंने 2 लिलीज जो है वो इसके अंदर हमने डाल दिया और एक हमने ये रेड रंग का ड्राइसिनिया लीव्स है, ये हमने यूज़ किया है। ये मैं भी आपको इसका अरेंजमेंट जब करूँगी तो बताऊँगी। वो भी मुझे ये बेल है बहुत ज़्यादा, लाइक आई सेड, मुझे तो ग्रीन ज़्यादा, फ्लावर से भी ज़्यादा। अच्छा, ये जो है हम इसको जी इसके लिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ज़रा सा मुझे डेप्थ देखनी, इसलिए मैं ज़रा खड़ी हो जाती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैंने क्रिस्टल जो है ये मैं, बल्कि नहीं, पहले मैं इसको, ये हमने पहले कैनजाइन लिया। अब इसमें मैंने वाटर के अंदर जो रोज़ डालने हैं, क्योंकि ये छोटा है, इसको मैं बाद में आपको समझ में आएगा कि ये मैं इसको बॉटम पे क्यों रख रही हूँ। इसके 3 हाइट्स हैं रोजेस के। ठीक है। इससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा जो है वो ये है। ठीक है, मैंने 3 हाइट्स में रखा है। नीचे बॉटम पे एक और एक हमने रखा है इसके ऊपर और ये सबसे ऊपर है। ठीक है। अच्छा, तरीका ये होता है देखने का, क्योंकि आपने डालना है इस कंटेनर में कि आपका ये होल्ड करे, गिरे नहीं। इसका मतलब है मैकेनिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग है, ग्रिप आपकी अच्छी है। वेरी स्लोली ग्रेजुअली आप इसको बड़े प्यार से जेंटली आप इसको इसके अंदर डालिए। राइट, अब आपने इसके अंदर जी, अब आपने इसके अंदर ये क्रिस्टल्स जो हैं, हाँ लवली चाय है ना, एंड यूनिक आल्सो आई थिंक। अच्छा, इसमें बड़ा है ना सॉफ्ट कलर्स हैं, पानी है, तो खुद देख के दिल करता है कि नहीं इसको आप ट्रॉली पे रख लें, डाइनिंग टेबल पे रख लें। जो बड़े बड़े बोल्स होते हैं जो हमने इसमें किया है, मैं चाह रही थी कि हम तो इसमें एक मछली भी डाल सकते हैं, एक गोल्ड फिश। बिल्कुल, आप अच्छा सा एक घर भी हो सकता है, लेकिन बड़े बोल में हमेशा प्लीज़। मैं तो आपको पता है हमेशा यू नो लाइव जानवरों और इंसानों सबके लिए बात करती हूँ। मछली जो छोटे छोटे कंटेनर्स में होती है ना, थैलों में, मुझे बहुत सफोकेट हो जाती है, सफोकेट हो जाती है, उनको चाहिए वो ब्रीदिंग में। ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी इसको और ऊपर तक डाल दूंगी। अब ये हमारा अंडर वाटर ये रोज़ है और हम इसको थोड़ा और ब्यूटीफाई करना चाहें तो बड़ा अच्छा सूदिंग इफेक्ट आता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ, लाइट कर देती हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं यूज़ करूँगी तो वो भी डिस्टर्ब करेगा हमारे डिज़ाइन को। हम कहीं कहीं से इसको रिमूव कर देते हैं जी। ये अगर आपने इसको थोड़ा सा ऐसे ट्रेल करके हल्का सा, वेरी नाइस, वाह, इट्स गिविंग वेरी गुड इफेक्ट लाइक दिस। थोड़ा सा आप इसको, लवली, बहुत अच्छा, ये आपका है।
अब कुछ क्रिस्टल्स जो हैं हमारे पेटल्स के ऊपर भी गिर गए हैं। अगर आप चाहें तो इसको रिमूव कर दें, थोड़ा सा नीचे गिरा दें, और अगर नहीं अगर वरना नहीं भी है तभी भी मेरे ख्याल से पेटल्स के ऊपर ये अच्छे लग रहे हैं। नाइस, और ये आप कर सकते हैं। और अगर टाइम है तो मैं जल्दी से एक और कर देती हूँ। मुझे तो ये भी पसंद है जी, मैं इसको ठीक है, मैं इसको यहाँ रखती हूँ। अब तक मैं कॉल भी ले लेती हूँ। नाजिया की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू नाजिया? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना जबरदस्त कुरतुल ऐन, हर दफा एक नई चीज और इतनी अमेजिंग चीज लेकर आती हैं, स्पेशली जो आंखों को तो अच्छी लग रही होती है, लेकिन अभी जो पानी के अंदर ये क्रिस्टल्स वगैरह डाल रही थी उसकी आवाज इतनी रिलैक्सिंग और इतनी मजे की लग रही थी ना। तो अल्लाह ताला इनको खुश रखे। और शेफ शाय से मैं बात करना चाहूंगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, शाय कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, सुपर डुपर। माशाल्लाह से वो तो आप हैं ही इतनी अच्छी, अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आप तमाम रिक्वेस्ट अव्वल तो हमारी कहे बगैर पूरी कर देती हैं और बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करती हैं। शुक्रिया। सुनने के साथ साथ बनाने में मजा आता है और खाने वालों को तो और ज्यादा मजा आता है। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज की डिश अच्छी लगी के हवाले से आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि मुझे लोबिया जो है वाइट और रेड लोबिया जो होते हैं, इसी तरह सफेद चने और काले चने होते हैं, इनकी चाट चाहिए और जो चूल्हे पे बनती है। ठीक है, मैं जरूर बनाऊंगी। यानी चूल्हे पे जो बनती है वो वाली चाट चाहिए। और मुझे कुछ ऐसी यानी ड्रिंक चाहिए जिसके अंदर जो है मिंट यूज हो, लेमन यूज हो और थोड़ी डिफरेंट और सूदिंग हो। अच्छा ठीक है, मैं बहुत सारी लेके आऊंगी आपके लिए। इन्हीं चीज़ों से बहुत सारी डिशेस लेके आऊंगी इंशाल्लाह, और ड्रिंक्स भी बनाना सिखाएंगे आपको। आप रमज़ान में मेरा शो ज़रूर देखिएगा, 1 घंटे लाइव हुआ करेगा। तो डेफिनेटली आपकी पसंद। और मैं याया साहब को कहना चाहती हूँ, याया साहब मैंने चीटिंग की और ब्रेक के दौरान मालपूरा खा लिया, और इससे अच्छी चीज़ मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाई है। बहुत मज़े की बनाई है इन्होंने। शुक्रिया। ट्राई द मालपूरा, क्योंकि मैं आपसे बता ही रही थी पहले कि मैंने पहले इसको कभी ट्राई किया नहीं है और मैंने खाया एंड इट्स फैंटास्टिक। सो बहुत मज़े का मालपूरा था। ओ देयर यू गो। और यहाँ पे तो आप 1 मिनट के लिए बात करें और कुरतुल ने वहाँ अपनी पूरी अरेंजमेंट जो है वो तैयार कर ली होती है। सो लवली। हाँ, इसको ब्यूटीफुल अंदर भी डाल सकते हैं। जी, अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ऊपर से ढक रही हूँ इस ड्रिप फूड को, और मैं इसको पानी मैंने भर दिया इसको ऊपर। हाँ, लवली। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी। ये कितने दिन तक रह जाएगा कुरतुल? ये बहुत हार्डी है, ये ज़ैम्बिया पाम है शाय, और ये मेरे ख्याल से मैंने तो इसको अभी से समझें कि आज ही इसको मेरे ख्याल में 1 हफ्ता हो गया ये मेरे पास था। अच्छा। और मैं इसको मैंने कल काटा है, थोड़ा सा इसको हाफ मैंने नीचे का थोड़ा ख़राब हो गया था, मैंने वो काट दिया, ऊपर के पत्ते मैंने यूज़ कर लिए। तो काफ़ी ये लास्ट करेगा, काफ़ी दिन तक। हार्डी है, हाँ, बहुत हाइड्रेटेड है। इसको अगर आप फील करें इसके टेक्स्चर को तो बहुत मोटा टेक्स्चर है। सो ये हमारे अंडर वाटर की आज की थीम्स थी बहुत। वैसे तो देयर आर सो मेनी, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 3-4 फूल की ज़रूरत है, ये बहुत सारे पत्तों की ज़रूरत है। आप सिर्फ एक फ़िश बोल अपना ले लीजिए, थोड़े से रॉक्स डाल लीजिए, एक रोज़ उसमें आप सेट कर दें अपने पेबल्स के साथ, क्रिस्टल के साथ, तो वो भी मैं समझती हूँ कि आपके टेबल को बहुत हाईलाइट करेगा और बड़ा सूदिंग इफेक्ट देगा। ज़बरदस्त। देयर यू गो। खूबसूरत लग रहा था कि मैं वहाँ से चल के यहाँ आ गई। थैंक यू सो मच फॉर एडमायरिंग। ठीक है जी, ब्रेक पे चलते हैं। कुरतुल, बहुत शुक्रिया वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस टुडे, एंड दीस आर योर अंडर वाटर फ्लोरल डिजाइंस। दे आर गॉर्जियस, गॉर्जियस। हमारा कैफे कितना खूबसूरत लग रहा है इससे, है ना? वाकई। जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। वेलकम बैक। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त परवी जो हमारे कैफ़े में आ चुके हैं, उनको मैंने इनवाइट किया था क्योंकि देख लिया आपने कि बिजली और उनके शौहर बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे। बिजली ने कहा उनके शौहर को शायद गुस्से का इशू है और एंगर इश्यूज़
दुनिया भर में लोगों को होती हैं, पाकिस्तान में उसको रिकग्नाइज़ नहीं करते इस तरीके से, लेकिन बाकायदा इन द वेस्ट एंगर मैनेजमेंट, एंगर को किस तरीके से कंट्रोल में लाना है, अपने टेम्पो को किस तरीके से कंट्रोल में लाना है, उस पर कोर्सेज़ होती हैं, साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। तो रमज़ान भी आने वाला है, तो मैंने सोचा ये एक अच्छा मौका है कि मैं बिजली से भी थोड़ी सी बात कर लूँ, शरोज सुजुकी को भी आज यहाँ पे इनवाइट कर लूँ, जो हमारे लाफ्टर थेरेपिस्ट तो हैं ही हैं, लेकिन वैसे भी बहुत बेहतरीन थेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे कैफ़े में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। शरोज, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि टेम्पर लोगों को होता है एंड कभी कभी बहुत बुरा होता है और एक्सट्रीम्स में आता है, बट वो इस बात को मानते नहीं हैं। तो सबसे बड़ा मसला तो यही है, यू हैव टू एक्नॉलेज कि मेरे पास ये इशू है ना, तो फिर मैं थेरेपिस्ट के पास जाऊँगा। बिल्कुल, सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप यही होता है कि उस चीज़ को प्रॉब्लम समझना। हाँ। अगर आप प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे तो ऑब्वियस उसके सोल्यूशन भी नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि बिजली के शौहर जो हैं वो हर बात पे चीखते हैं या उनको गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी, और फिर वो उल्टी सीधी चीज़ें भी कह देते हैं और बेचारी इसका भी दिल दुखता है। तो ये जो इट्स अ प्रॉब्लम, बट दे डोंट एक्नॉलेज इट्स अ प्रॉब्लम। बिल्कुल, तो कैसे एक्नॉलेज कराया जाए? खुद बोले उनको आपको प्रॉब्लम है। नहीं, कभी भी जिसको गुस्सा है उनको ज़रूर ये नहीं बोलिए कि आपको गुस्से का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आग के अंदर तेल छिड़कने वाली बात है। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे इनडायरेक्ट तरीके होते हैं। थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ हैं जो हम कर सकते हैं जिससे एक इंसान को उसके गुस्से का नतीजा बाकायदा पता चले और आइंदा जब वो गुस्सा निकाले तो उस चीज़ के गुस्से का बाकायदा ख्याल रखे। अच्छा, अगर मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करूँ और दूसरी कहानी दूसरे साइड से देखूँ, तो गुस्सा भी एक इमोशन है। जैसे अल्लाह मियां ने हमारे अंदर प्यार, हंसी, ये वो डाला है, तो फिर गुस्सा भी डाला है थोड़ा बहुत गुस्सा। फिर कहते हैं बुरी चीज़ भी नहीं है, और एक थेरेपी तो ये भी कहती है कि तकिया लो और तकिए को मारो, अंदर का सारा गुस्सा निकालो। जो आपके सवाल का जवाब है, गुस्सा क्या अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? गुस्सा एक जज्बात है, और इंसान इसलिए क्योंकि वो जज्बाती है। इंसान ना होता अगर उसके अंदर जज्बात नहीं होते। मसला कहाँ पे आता है, आप उस गुस्से को किस तरह एक्सप्रेस करते हो, किस तरह निकालते हो। गुस्सा इंपॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए। ज़बान से, अपने हाथों से अगर आपने किसी को मारा या किसी का दिल दुखाया, तो वही बात हो जाती है कि फिर गुस्सा आराम है जो हम कहते हैं। बिल्कुल, तो जिस तरह आप उसको अच्छे अंदाज में निकालते हो, बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव, बिल्कुल तोड़ फोड़ में निकालते हो, यहाँ पे फ़र्क आ जाता है। बिल्कुल, और कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा तोड़ फोड़ करते हैं या चीज़ें तोड़ देते हैं घर में या में ये वो, तो वो अपनी ही अंदर की कोई फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं, क्योंकि वो इंटरनली उनकी अपनी ही इश्यूज होती हैं जिनके साथ वो डील नहीं कर पाए शायद। बिल्कुल। अच्छा, अगर गुस्सा आए आपको बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त वो जो कहते हैं 10 तक गिनती करो, या उसका कोई और तरीके हैं चैनलाइज करने के कि ठीक है, साथ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बिजली ने प्लेट तोड़ दी, अब मैं उसको गालियाँ दे सकती हूँ, उसके बाल खींच सकती हूँ, तौबा, या फिर मैं कुछ और कर सकते हैं? क्या कर सकती हूँ? सांस ले सकती हूँ। जो 10 से गिनने का जो तरीका है, इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि आप फ़ौरन एक्ट ना करें। क्यों? क्योंकि आपके साथ जो होता है, दुनिया में कुछ भी चीज़ होता है, उसको कहते हैं इवेंट। आप उसको सिर्फ 10% कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने आर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, जो होता है आपका रिएक्शन। 90% आपको कंट्रोल रिएक्शन के ऊपर। अगर आपका रिएक्शन नेगेटिव होता है तो आपका आउटकम भी नेगेटिव होगा। अगर आपका रिएक्शन पॉजिटिव होगा, आपका आउटकम भी पॉजिटिव होगा। इवेंट ने अगर आपके आउटकम कंट्रोल किया, इसका मतलब ये है कि आपके जो इमोशंस हैं, उसके जो स्ट्रिंग्स होते हैं, पपेट के स्ट्रिंग्स, वो कोई और खींच रहा है, और इसका मतलब ये है कि आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में नहीं है। और अगर आप अपने इमोशंस से कंट्रोल में नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी कंट्रोल में नहीं है। और ऐसे भी तो कहते हैं ना, जैसे कि अगर जैसे नसीब खान को गुस्सा है तो नसीब खान किसी की चाय में ज़्यादा चीनी डाल दे, गुस्सा ना निकाले लेकिन उस तरीके से निकाले, मीठा गुस्सा है ना। जैसे शाय ने बोल भी तोड़ दिया था गलती से, उसको गुस्सा निकाल रही थी सुबह शाय का गुस्सा बड़ा मीठा सा होता है। आई नो, शाय का गुस्सा कैसे होता होगा वैसे, गुस्से में नहीं सोच सकते हैं। कॉल ले लेते हैं, हमारे पास एक कॉलर भी यहाँ पे। शाजिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे शोज जा रहे थे। थैंक यू जी। मुझसे रहा नहीं गया कि मैंने कॉल किए, बिल्कुल यू आर द पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड यू नो, जब मेरी आप लोगों से बात हुई तो आई थॉट कि समथिंग इज मिसिंग इन माय लाइफ। ओह माय गॉड, थैंक यू, सो स्वीट, थैंक यू। क्या कहते हैं, नसीब खान डूइंग ग्रेट जॉब, और बिजली आप सब बहुत बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, और आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। बिल्कुल, और आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। बहुत अच्छा है अनुशेष जी। तो मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे मैं अपने बारे में भी पूछना चाह रही थी बच्चों के भी, जैसे मुझे इतना गुस्सा आता है बच्चों के ऊपर, थोड़ी थोड़ी सी बात आती है, पढ़ते नहीं है, और जिस तरह से कोई कहना नहीं माना नहीं, कुछ कह रही हूँ, तो एक तो ये कि अपने एंगर को हम किस तरह रिड्यूस करें, उसको पॉजिटिव साइड को लेकर जाए। दूसरा ये कि बच्चे भी इतना हाइपर हो जाते हैं
छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा करते हैं, बच्चों में भी बहुत गुस्सा है, तो बच्चों को भी हम किस तरह से एंगर से दूर रखें, और ये चीज जरूर बताइएगा। दूसरा मैं चाहती हूँ कि रमजान शरीफ में भी हम लोग बहुत कम गुस्सा करें और इबादत पर तवज्जो दें, तो इसके लिए भी कोई थेरेपी जरूर बताइएगा। बिल्कुल जी, बहुत जबरदस्त जी शरो साहब। अच्छा, उनके सवाल का जवाब, बच्चों में आजकल गुस्सा क्यों है, ये हो क्या रहा है? आजकल के जो बच्चे हैं इनको कहते हैं जनरेशन जी। जनरेशन जी के माँ बाप कौन है? मिलेनियल्स, जो हमारे जैसे उम्र के लोग होते हैं। अच्छा, हमारे जो दौर के लोग के बारे में क्या खास बात है, हम वाहिद पहली तारीख में पहले लोग हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन आया था और कंप्यूटर्स आ गए, और कंप्यूटर्स आया था, इंटरनेट हमने देखा है। और जो जनरेशन जी है, हाँ, वो तारीख में पहला दौर है, पहले बच्चे हैं जिनके बचपन से ये सब चीज़ें। अब होता क्या है, आजकल पेरेंट्स जो हैं सेल फोन्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। आजकल पेरेंट्स जो हैं आदि हैं कि उनको फ़ौरन रिजल्ट मिले। शॉर्ट टेम्पर खुद पेरेंट्स भी हो गए हैं, बच्चों को भी डाल दिया एक तो। बिल्कुल, हाँ। और जब बच्चा उनका फ़ौरन कहने नहीं, वहाँ पेरेंट्स क्या करने की कोशिश की, बाकायदा बच्चे को किसी और डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाए। लेकिन इससे होता क्या है, बच्चे को जो पेरेंट की तरफ से अटेंशन है वो नहीं मिल रही होती। तो साइकोलॉजी कहती है जब अगर बच्चा मुँह में गुस्सा करता है, रिसर्च भी हो चुके हैं इसके ऊपर, बच्चे इसलिए गुस्सा करते हैं क्योंकि पेरेंट का अटेंशन चाहिए। क्यों? अगर बच्चे को आप अटेंशन नहीं देंगे ना, एक ब्रेन स्कैन होता है, आईपैड उसकी अटेंशन को डाइवर्ट जरूर कर सकता है, लेकिन वो प्यार नहीं दे सकता, वो क्वालिटी टाइम नहीं दे सकता जो आप दे सकते हैं। अच्छा, कुछ पेरेंट्स भी अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालते हैं, वो भी मैंने देखा है कि हाथ उठाते हैं या मारते हैं या पनिश कर देते हैं। एंड देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि मुझे याद है कि मेरी वालदा स्ट्रिक्ट थी, लेकिन पिटाई और मारपीट कभी हमारे घर में ये नहीं, हाँ स्ट्रिक्ट ज़रूर थी कि ये नहीं होगा और नहीं होगा, और हमें डर लगता था उनसे बाकायदा। लेकिन ये जो हाथ उठाना बच्चों पे, या लाइक आई कीप सेइंग, वो भी एक एंगर का ही तरीका होता है जो आप अपने वाइफ पे, डोमेस्टिक वायलेंस कितना होता है हमारे मुल्क में, हम अपनी बीवियों पे हाथ उठाते हैं, कभी ना कभी ज़रूर उठाते हैं, और फिर हमारे घर वाले कहते हैं कोई बात नहीं, जाने दो या रहने दो, या बहुत गुस्से में आ गया होगा, कोई बात नहीं, हाथ उठाया है, अब क्या, अब एक दफ़ा हो गया। बट ये तो बिल्कुल गलत है, इट्स अ साइन ऑफ सम साइकोलॉजिकल इशू। लेकिन जो मेरा इशू है वो तो आप कर ही नहीं रही हैं। मैं तो देखे, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा उससे कि तू ये बता, जो मुझे पैसे मिले थे वो मैंने तुझे दिए, कहाँ खर्च किए? तो वो तो मेरे ऊपर ऐसे आ रहा है जैसे अभी वो फ़ोन के अंदर से मुझे मारना शुरू कर देगा। इतना गुस्से में गालियाँ देना शुरू कर देगा, कार की चीज़ें तोड़ना शुरू कर देगा, सारे बर्तन तोड़ देता है, कार से बाहर भी निकाल देता है, धक्के दे के निकाल देगा, मेरे कार में नहीं आना। मैं कहती हूँ कि ना मैंने किया क्या है? कह रहा है तू छोटी छोटी चीज़ों पे बच्चा को भी साथ में निकाल देगा, कभी बच्चा छीन लेता है, कभी दे देता है। मतलब मैं क्या करूँ, मुझे ये बताएं। मतलब सर मैं आपको सच्ची बताऊँ, मैंने इतना टेंशन ले लिया, की ज़रूरत है शायद। नहीं तो मैंने इतना टेंशन ले लिया ना, सच्ची मैं बीमार रहने लगी। अब मैं अपने गुस्से को या उसके गुस्से को काउंट डाउन करने के लिए क्या करूँ? कोई इसका हल होगा, कोई तो तरीका होगा, मुझे बता दे। पता कभी कभी मेरा दिल करता है मैं कुछ करके अपने आप को मार लूँ। नहीं, सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन। जो सुसाइड से जाहिर सी बात है वो शायद गिल्ट में ना जाए और आपकी और आपकी फैमिली को भी तकलीफ होगी। तो लेट्स ट्राई एन एक्टिविटी। अभी एक्टिविटी पे आ जाते हैं, शायद आपको भी बुला लेते हैं। आई थिंक सबको होना चाहिए, सबको होना चाहिए। जो घर में व्यूअर्स हैं आई थिंक उनको भी कर लेना चाहिए विद मी ऑफ कोर्स। बस आपके पास एक पेपर और एक पेंसिल या पेन मार्कर हो, और कुछ नहीं चाहिए आपको। ठीक है, पेपर यहाँ पे है, मार्कर्स भी हैं। ओके, एंड मैं चाहता हूँ कि सब एक एक पेपर एक एक मार्कर लेना। पेपर एक एक मार्कर, ठीक है, क्योंकि मैं उनको पास करता हूँ। थैंक यू। ये एक्टिविटी किसी के साथ भी हो सकती है, छोटे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, किसी के साथ। तो करना क्या इस पेपर के ऊपर, मिसाल के तौर पे आपने क्या करना, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होंगे जो आपके दिल के करीब होंगे, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स जो बहन भाई होते हैं। आपने इस पेपर के ऊपर 5 लोग जो आपके दिल के करीब हैं उनके बाकायदा नाम लिखने हैं। मॉम डैड नहीं लिखना, अम्मी अब्बू नहीं लिखना, बाकायदा उनके पूरे नाम लिखने हैं। तो पहले आप जो लोग आपके दिल के करीब हैं उनके आपने बाकायदा नाम लिखने। पूरे नाम लिखने हैं? पूरे नाम लिखने। अब्बू का नाम लिखूं? जी, ये बहुत लाजमी है। तो आप सबसे पहले उन लोग के नाम लिखेंगे जो आपके दिल के करीब हैं। और नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, दूसरे पोर्शन के अंदर या दूसरे पेपर के नीचे जो पोर्शन बचा है आप उसके अंदर 5 नाम लिखने हैं। 5 नाम लिखने हैं। 5 नाम तो अजीब हो जाएगा। ठीक है, लोग 50 लिख पाए थे। तो आपने पेपर के दूसरे पोर्शन में क्या रखना है? मैंने लिख लिया। ज़बरदस्त। तो आपने पेपर के दूसरे पोर्शन में वो चीज़ें लिखनी है। अगर आप लिख नहीं सकते तो ड्रॉ कर सकते हैं, वो चीज़ ड्रॉ करनी है।
सिर्फ 2 जो आपको मुस्तकबिल में चाहिए। हो सकता है बड़ा घर। जिसका नाम कहा था ना मैंने वही नाम लिखे, सिवाय अपने एक अब्बा का पहले लिखा है, उसके बाद जिसने मुझे पैसे देने और जिसने मुझे रखा उसके भी लिख लिए। अच्छा, उसके बाद क्या करना हमने? 5 उसके बाद जो आपको फ्यूचर में चीज़ें चाहिए वो आपने बाकायदा लिखनी है। मुस्तकबिल में चीज़ें चाहिए होती है आपको। फ्यूचर में तो मुझे पैसे आगे बढ़ाने, वो लिख देंगे। अगर आप लिख नहीं सकते उसकी तस्वीर बना सकते हैं छोटी सी। नाम क्या लिखने? नाम के आगे, नाम के साइड में, पेपर के दूसरे साइड में, आपकी मर्जी। जो चीज़ें हमें चाहिए 5, ये आपका पेपर है, आपकी मर्जी से। ओके। एंड तीसरे पोर्शन में हम क्या करेंगे, आपको अपने बारे में क्या पसंद है? 3 चीज़ें जो अपने बारे में पसंद है। हो सकता है कि आप बहुत फ़नी है, आपको मजाक बहुत आता है। हाँ, मैं लिखने वाली थी। मेरा आप लोग से अच्छा मिल सकते हैं, आपकी कुकिंग स्किल्स शायद बहुत अच्छी हो। तो आपको अपने बारे में 3 चीज़ें जो पसंद है वो आपने लिख देनी है। अगर आप लिख नहीं सकते तो उसकी तस्वीर बना सकते हैं। हाँ, मैं तो इतनी मुब्तला हो गई, भूल गई ब्रेक लेना। मैं बड़ी बिजी हो गई इस एक्टिविटी में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज़रा रिजल्ट्स दिखाते हैं, बताते हैं क्या है। ठीक है जी, ब्रेक के बाद चलो। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। वेलकम बैक। एंड मैंने तो ये एक्टिविटी काफ़ी सीरियसली ले ली है, लेकिन हम चारों ने मिलके जो है अपने फॉर्म्स जो हैं उनको फिल कर लिए। अब हमारे जो प्रोफेसर हैं वो हमें बताएंगे कि हम क्या करें उससे पहले एक मज़े की चीज़ करते हैं। सर, बलून सबको पास कीजिएगा। मिस, आपके पास बलून एक, ठीक है? एक सबको पास कीजिएगा। अच्छा, आप कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर, आपका फ्री रोल है। अच्छा मिस, आपने क्या करना है कि आपने बलून फुलाना है। हाँ। और जब तक फुलाना, जब तक फटे ना। नहीं, मुझे डर लगता है, मुझे एक फियर है। ओके, आप कर सकते हैं। मेरा फोबिया है बलून का। मैं कर सकती हूँ। ओके, आपकी मैं बेस्ट। और आप बलून के हवा भरेंगे, लेकिन उसको पकड़ रखना, आपने छोड़ना नहीं है। और आपने क्या बलून की हवा भरना है, लेकिन आपने इसको पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं है। ठीक है, वो मैं कर सकती हूँ, लेकिन फाड़ नहीं सकती। फ्री रोल क्या करता है? आप कुछ भी कर सकते हैं बलून के साथ, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो बलून से बहुत नफरत है, बलून से। ओके, बिजली। मुझे ऑलरेडी डर लग रहा है पहले से। बिजली फटेगा मुंह पे। आपको प्लान मुझे तो बिजली बलून नहीं फाड़ना, आपके पार्टनर को बलून फाड़ना। ये फट गया तो कसम से मुझे 2 दिन नींद नहीं आनी यार, पता है। मुझे भी थोड़ा डर लगता है। बिजली के अंदर बहुत हवा है, बहुत बड़ा बलून बन रहा है। मैं अपना साइज देख के फिर कर रही हूँ। हाँ, मैंने भी अपना साइज देख के ही वो किया। मैंने भी साइज देख के। बिजली एक काम करो। ओह, इसमें तो नो वंडर। आप बलून फाड़ो। मैं फाड़ लूँ? मुझे पक्का भरोसा आपको। मुझे बिल्कुल शौक है। ओए मुझे फीलिंग ही हो रही है यार, वो बड़ी फीलिंग हो रही है कि अभी फटेगा। वो फट ही नहीं रहा, बिजली का बलून बड़ी अच्छी क्वालिटी का है। ओए यार, मेरे अंदर तो 4 बार फट चुका है वो। मैं नहीं कर सकती। खुदा की कसम। आपके लिए थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा बलून फुलाना। ठीक है, कुछ तो ये एक्चुअली आपने क्या बलून छोड़ देना। अच्छा ठीक है, आपने बिल्कुल सही किया। और सर, आप जो है आप अपना बलून छोड़ सकते हैं। ठीक है, एंड आपने क्या करना, अपना बलून पकड़ के रखना। अब क्या करना, कुछ भी नहीं करना, आराम से यूं करके हवा निकालना है, बिल्कुल बलून का जो माउथ होता है। बिल्कुल थोड़ा सा पुल करो साइड से। ये मैंने पहली बार आवाज सुनी है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? जो बिजली का जो बलून है, गुस्सा जो है हवा की तरह, आप एक बलून की तरह हो। बहुत सारे लोग गुस्सा अपने अंदर रखते हैं। होता क्या है, उनके अंदर गुस्सा भरा रहता है। जब बाहर नहीं निकलता ना, एक पॉइंट आप बलून की तरह फट जाते हैं। और जब वो फटते हैं तो अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही। जो इनके साथ आपने गुस्सा अंदर तो रखा, आपने गुस्सा बाकायदा बांध दिया, आप फटी नहीं। लेकिन अब होगा क्या, अगर मैं आपके बलून के ऊपर दबा दूँ ना, आपको गुस्सा निकलने की जगह भी नहीं होगी। सही। तो अगेन गुस्सा भले बाहर ना निकले, लेकिन अगर आपने उसको दबा के भी रखा तो बलून फट सकता है। इनका बहुत मज़े का था, आपने गुस्सा, आपके अंदर गुस्सा भरा,
लेकिन आपने बलून अगर यूँ छोड़ देती ना बगैर बांधने के, तो आपका बलून यूँ यूँ उड़ता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। बहुत सारे लोग गुस्सा निकालते हैं, गुस्सा निकालना चाहिए, लेकिन अगर आपने उसको एकदम निकाल दिया तो आप भी बलून की तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। आपने क्या किया, गुस्सा था आपने निकाला, लेकिन उसको कंट्रोल अंदाज में निकाला, और जब आपने कंट्रोल अंदाज में निकाला ना, बलून ने एक मज़े की आवाज़ निकाली, जिसकी वजह से सबको हंसी आई। इसका मतलब गुस्सा निकल सकता है, और उसका जो गुस्सा निकलने का नतीजा पॉजिटिव हो सकता है। क्यों, गुस्सा एक एनर्जी। तो बहुत सारे लोग क्या करें गुस्सा निकालने, क्या करें, बाकायदा आप एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज हो सकते हैं। कभी अम्माओं को देखे घर में जब खाना पका रही जोर से देचियाँ यूँ मार रही होती हैं, गुस्सा दिखा रही होती हैं। कभी आपने लड़कों को देखा है कि जब फॉर एग्जाम्पल फास्ट बॉलर्स होते हैं, गुस्से के अंदर अग्रेशन होता है और बॉलिंग से अच्छी करा पाते हैं, क्योंकि गुस्से को यूटिलाइज करते हैं एक पॉजिटिव अंदाज में, गुस्से को यूटिलाइज करते हैं एक पॉजिटिव अंदाज में, जैसे आपके बलून के साथ हुआ। तो गुस्सा निकालना लाजमी है, लेकिन उसको एक कंट्रोल अंदाज में निकालना लाजमी है। मैं तो जिस तरह गुस्से को अपना कंट्रोल करता हूँ ना, यकीन मानो, मैं अपना वो गिटार निकालता हूँ और उस पर जब मैं बजाता हूँ ना गुस्से से कोई कॉर्ड, तो आवाज़ गिटार की भी निकलती है और अपनी भी जब वो गुस्से की चीख निकलती है ना, उसको भी मैं सुर में बना के गाता हूँ, तो उससे भी बड़ा सुकून मिलता है मुझे। इसकी एक और मिसाल है, कभी आपने नज़म लिखने की कोशिश की है? जो नज़म जो बंदा जब उदासी में जो नज़म लिख पाता है ना बंदा, वो किसी और जज्बात में लिख नहीं पाता, क्योंकि उस पर वो आखिरी जज्बात होते हैं जो नज़म के लिए बाकायदा हेल्पफुल होते हैं। अच्छा ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं हम, और ब्रेक के बाद ये जो एग्जामिनेशन पेपर ब्रेक के बाद आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। वेलकम बैक, और हम अपने प्लेटफॉर्म एरिया पे आ गए हैं जहाँ पे हमारी एक्टिविटी जारी है। जुगाड़ू इज इन द हाउस। हेलो जुगाड़ू, बहुत गर्मी है बाहर, लड़ ले सारे, तू भी मिला ले, आज मसला ही नहीं है यार। हाँ ठीक है जुगाड़ू, तुम्हारे बगैर हमने एक एक्टिविटी कर ली है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट करते हैं। बताना चाह रहे थे, अब हमने उन लोगों के नाम लिखे हैं जो हमारे दिल से बहुत करीब हैं, तो मैंने अपने अम्मा अब्बा के नाम, अपने बहनों के नाम, अपने कज़न का नाम लिखा है इस शीट पे। साथ ही साथ मेरे फादर का नाम अशरफ, माई मदर तहसीन, माई सिस्टर नताशा, मेरी बहन अलीज़े, मेरी कज़न मानूर। साथ ही साथ वो चीज़ें जो मैं अपनी ज़िंदगी में चाहती हूँ, तो दुनिया देखना, ट्रैवल करना, कंटेंटमेंट, जॉय, फैमिली और डॉग्स वो भी लिख दी मैंने। साथ ही साथ जो मुझे अपने बारे में चीज़ें पसंद हैं, ह्यूमर, क्रिएटिविटी और माय लव फॉर नेचर। आई थिंक आई रियली वांट टू सेव ऑल द प्लांट्स इन द वर्ल्ड। मैंने लिखा है मेरी जिंदगी के करीब कोई नहीं है, तो मेरा खाली उनका खाली है। अच्छा, मेरे पेज पे सबसे पहले मेरे हस्बैंड है मैक, देन माय ब्रदर मौज़म, देन माय यंगेस्ट ब्रदर मुनज़्ज़म, देन माय नेफ्यू दराब एंड माय नीस ज़ीनिया। और ज़िंदगी में मुझे पीस चाहिए, हेल्थ चाहिए और बहुत सारा ह्यूमर चाहिए। मुझे लगता है ह्यूमर की बहुत कमी है ज़िंदगी में। और मुझे क्या चाहिए, और लोगों को मेरी क्या चीज़ पसंद आती है, मेरी ऑनेस्टी ज़्यादातर पसंद आती है और मेरी लाइवलीनेस पसंद आती है। आपकी स्माइल। मेरे तो पहले अब्बा हैं, उसके बाद फिर मैं खावन को लेकर आ रहा हूँ, उसके बाद ज़ोएब भाई है मेरे, और सुनीता बाजी है मेरी, और किरण बाजी है मेरी, और ये कौन है, काशिफ। बाकी जो अजीम, बसीर, फरहान, कामी, ये सारे मेरे फैमिली में से आते हैं। बाकी मेरा फनी है, कुकिंग है, डांसिंग है, एक्टिंग है, टीवी वॉच करना और फिटनेस है, और नीचे मैंने अपने लिए वो बना लिया, ये पूरी जिंदगी खुश रहेगी, इसी छोटे-छोटे गोल्स हैं, टीवी देख लूँ मैं। मुझे इस तरह का छोटा सा कार्ड चाहिए जो मैं चाहती हूँ मैं अपने लिए अपना जाती कार्ड कर सकूँ। यार मैंने भी अपने फैमिली का नाम लिखा है, लेकिन क्योंकि फैमिली तो आला दर्जे पे है ही है, तो उसके साथ साथ मैंने लिखा है अपने सुनीता, कासिम, अनुशे, जाफर, किरण, ये सारे बड़े जो है इंपॉर्टेंट लोग बन गए हैं मेरी जिंदगी में। हाँ, तो मुझे जो 5 चीजें चाहिए वो बेसिकली तो यार सुकून चाहिए, खुशी चाहिए, थोड़ी सी उम्र इतनी लंबी दे दे अल्लाह कि मैं जरा और खुशी वाले पल जो एंजॉय कर सकूं, और थोड़ी सी सेहत अच्छी हो। और जो 3 चीज़ें जो बोली थी जो मुझे अच्छी लगती है अपने बारे में, वो ये है कि मैं अपने ऊपर हंस सकता हूँ, शुक्र है, और किसी भी मोमेंट में मैं उसका वो मौसीकी बना सकता हूँ, और शुक्र है किसी भी चीज़ में मैं अच्छाई देख सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ। तुम्हें कौन सी 3 चीज़ें चाहिए? मुझे लंबे बाल चाहिए, और इससे भी लंबे, इससे ज़्यादा लंबे। ठीक है।
ताकि मैं ये बाल फेंक के किसी को भी ऊपर उठा सकूं। अच्छा हाँ, और बिल्ली चाहिए कि तुम उसकी दुम खींच सको। बिल्ली की दुम खींच सकूं। हाँ, और एक जूता चाहिए जो बाहर आपने गार्ड रखा हुआ है वो गार्ड हमेशा हो, ताकि मैं अंदर आते हुए उसको थोड़ा तंग कर सकूं। भाई यही जिंदगी के मजे हैं, यही सुकून है। क्या करें जी, इस कागज से क्या करना है? स्क्रीन पे दिखाना, स्क्रीन पे दिखाएं। ये जो चीजें जो हमारी बहुत मायने रखती हैं, बहुत सीरियसली करना ये चीजें जो बहुत सब तैयार, सीरियसली करना है। सीरियसली इस कागज को कुचल दो, फाड़ना नहीं, कुचलना है। कुचलना है, कुचलना है। मेरे सारे ख्वाब, मेरा खानदान, मेरी खुशियाँ कुचल रहे हैं हम। कुचल दो। बहुत हार्ड है ये, बहुत हार्ड है। बहुत तकलीफ महसूस हो रही है। बहुत सोच से क्या हाल किए मैंने इसका। दबा दो उसको, ठीक है। आप तरीके से बकाया इसको आप तरीके से खोल लो, फटे ना, तरीके से खोलना। वो बेचारा खोल के भी कोई अच्छे हाथ में तो नहीं खुलेगा। एक काम कर, थूक लगा के खोल लो उसको। खोलते और आप मुझे बताओ कि कैसा महसूस कर रही हो? पहले ये बहुत ही नीट और क्लीन और सब कुछ था, अब थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब थोड़ा गड़बड़ हो गया, सब थोड़ा अजीब सा, उदास सा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, करवा क्यों रहा हूँ? शायद जो आपने नाम लिखे जिनसे आप करीब हैं, हम क्या करते हैं उनके ऊपर अमूमन गुस्सा करते हैं। गुस्सा करने के बाद हम शायद सॉरी तो कर लेते हैं, लेकिन जब बार बार गुस्सा करेंगे और सॉरी करेंगे, एक पॉइंट आएगा जो रिश्ते भी ना इस कागज़ के नाजुक हो जाएंगे। और जब वो रिश्ते इस कागज़ से नाजुक हो जाएंगे ना, शायद वो लोग हमारी ज़िंदगी से हमेशा चले जाएंगे। शायद जो आपके बारे में जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में चीज़ें गुस्सा करेंगी वो भी कमज़ोर होती जाएंगी और एक दिन आपकी पर्सनैलिटी से अलग हो जाएंगी। तो ये था इम्पैक्ट ऑफ एंगर ऑन योर लाइफ। कोशिश कुछ बताएं यार, अब मुझे म्यूजिक का बताएं कुछ, म्यूजिक के साथ कैसे गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सीखना है मुझे। आ जाओ बताइए क्या करना है। गुस्से में हम क्या करते हैं? लात मारते हैं? नहीं, लात मारते हैं। यस सर, उस बंदे गुस्से में लात मारते हैं, सब लात मारते लात नहीं, ये जमीन लात है, स्टॉम्प ब्रूस ली वाली स्टॉप। ठीक है। एंड खुशी में हम क्या करते हैं? ताली बजाते हैं, ताली बजाते हैं। क्या मुमकिन है कि गुस्से और खुशी से क्यों म्यूजिक बने? क्या मुमकिन है? डेफिनेटली मुमकिन है कि गुस्से और खुशी से म्यूजिक बने? बन सकता है। क्या हम गुस्से को और खुशी को लेकर म्यूजिक बना सकते? बिल्कुल बन सकता है, कोशिश करते हैं। ये था गुस्सा, ये था खुशी, अब म्यूजिक बनाते हैं। अब थोड़ा मुश्किल करते हैं, थोड़ा मुश्किल। मेरा जूता निकल आएगा। ये टूट गया ना तो बड़ा मसला हो जाना, बता दे रही हूँ, कल फिर यही आना है। हाँ, So that's how you can use। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है? गुस्सा लोग कहते हैं हम बुरी चीज़ है, लेकिन अगर ज़िंदगी में गुस्सा भी ना होगा ना तो शायद ज़िंदगी में इतना मज़ा नहीं आएगा। इस म्यूज़िक की तरह अगर सिर्फ ताली बजती ये ना होता, शायद म्यूज़िक पे ज़्यादा मज़ा नहीं आता। सर, बिना बेस नहीं आती। आपने म्यूज़िक के ज़बान में बात कर मैं लगा देता हूँ इसको। लेकिन बेबी को तो बेस पसंद है। जुगाड़ू, तुम्हें गुस्सा किस चीज़ पे आता है? मुझे गुस्सा सबसे ज़्यादा आता है जब कोई सिचुएशन को कोई ना समझे और उसके ऊपर अपना रिएक्ट करना शुरू कर दे। तो मैं अक्सर उनको समझाता हूँ, पहले आपको सिचुएशन समझनी चाहिए, बात समझनी चाहिए। फ़ौरन अपना लोग बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि बात क्या हो रही है। ठीक है जी, आपको गुस्सा किस चीज़ पे आता है? मुझे गुस्सा किस चीज़ पे आता है? मुझे गुस्सा शायद इस चीज़ पे आता है जब लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लें। मैं क्या कुछ और रहा होता हूँ और वो समझ कुछ और रहे होते हैं। जी, तुम्हें किस चीज़ पे गुस्सा आता है? मुझे इस चीज़ पे गुस्सा आता है क्योंकि मुझसे सही कमिटमेंट ना करे। ठीक है। मुझे इस चीज़ पे गुस्सा आता है कि अगर लोग वक्त की पाबंदी ना करें। नहीं, मैं आपको अनुषी किस बात पे गुस्सा आता है बोलता है? मुझे गुस्सा कम आता है, पता नहीं, मुझे गुस्सा इतना आता नहीं है, लेकिन बाकी में किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए बीच बात में कोई छींक देना तो मुझे बड़ा गुस्सा। मुझे गुस्सा गुस्से पे आता है कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। वाह वाह, क्यों आ रहा है? क्या बात है जी। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, सबका रीजन सही है। ये जो आप सबने बोला गुस्सा इस वक्त आता है, कंबाइन कर रहा हूँ, जब चीज़ें मेरे मुताबिक नहीं चलती। जब चीज़ें मेरे मुताबिक नहीं चलेंगी ना, मैं नाकाम हो जाऊंगा और शायद नाकाम होने के डर से मैं शायद एक नाकाम इंसान बन जाऊंगा। और जब ये आपको पता चलता है ना, बहुत अजीब सा दर्द महसूस करते हो। अगर हमने ब्रेक ले लिया ना तो फिर हमारे मुताबिक भी काम नहीं होना है। अच्छा जी, चलें जी, ओके जी, ब्रेक लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इनके लिए भी म्यूजिक हो जाए, इनके लिए थोड़ी खुशी हो जाए और साथ में थोड़ा गुस्सा हो जाए। खुशियाँ आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो।
ब्रेक से वापस आ गए हम लोग और यह मेरा दोस्त जुगाड़ू यहाँ पे है और नसीब खान आपके साथ है। हम आपके लिए एक छोटा सा स्केच लेकर आए जिसमें एक मियाँ बीवी जैसे झगड़ते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, वो हम ऐड करके दिखाएंगे किधर किधर गुस्सा निकलता है और कैसे कैसे निकलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कहानी में। मैं बना हुआ हूँ मियाँ और ये मेरी प्यारी सी बीवी बनी हुई है। देख के आप लोग को हैरानी हो रही होगी, लेकिन क्या करें, अभी यही अवेलेबल था और तो कुछ था नहीं, जब मुझे बनना पड़ा। दिन स्टार्ट होता है ऑफिस से, मियाँ ऑफिस में और बेगम घर पे। पता नहीं आज ये कहाँ रह गए, पता था इनको कि शॉपिंग पे जाना है। हेलो बेगम, मैं जो है वो ओवर टाइम में फंस गया हूँ। डॉन वालों ने फिर से रोक लिया है, कोई कंटेंट डिस्कस करना है, क्या करना है, तो मुझे देर हो जाएगी आज। झूठ कह रहे हैं, आपके सब बहाने हैं। मुझे आपने शॉपिंग पे लेके जाना था, इस वजह से आप ये बहाने कर रहे हैं मेरे साथ, और कुछ मसला नहीं है, मुझे पता है अच्छी तरीके से। 4 दिन से आप जल्दी घर आ रहे थे, आज मैंने शॉपिंग का कहा है ना, तो ही आपको रोकना था ओवर टाइम के लिए। अच्छा यार, अब तुम्हारी सुन लूं मैं या फिर अपनी कर लूं? आप मेरी कभी सुनिए आपने, जो आज आप मेरी सुनेंगे। मैं फोन ही रख रही हूँ, मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे, बदतमीज। एक तो यार ये ओवर टाइम के लिए रोक लेते हैं, पैसे ऊपर देते नहीं है और काम भी मेरे से वो करा रहे हैं जो पता नहीं मेरा है भी नहीं यार, पता नहीं किसको बोलूं मैं, किसको बोलूं, किसके साथ। मेरा अपना शौहर मुझे लेके नहीं जा रहा, मैं बच्चों के साथ जाऊं। बेटा ले जाओगे? हेलो गंदी औलाद। बॉस, आज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुझे जाना है, घर पे थोड़ा मसला होया हुआ है, तो मैं कल आके जल्दी कर जाऊंगा काम, ठीक है? चलो क्या करूं? थैंक यू। रक्षा टैक्सी भी नहीं मिल रही इस टाइम। आ गए आप घर, काम काज करें कोई, जाके घर है जल्दी आ जाते हैं, दिमाग खराब। क्या काम करूं तो मसला है, नहीं करूं तो मसला है। अब बताओ किधर जाना है, क्या करना है? किधर क्या जाना है, आप भूल जाते हैं। मैंने आपको सुबह निकलते हुए कहा था कि हमने शॉपिंग पे जाना है सुबह। किस चीज की शॉपिंग करनी है? ईद के कपड़े लेने, ईद सर पे खड़ी है। तो ईद पिछला भी मैंने जोड़ा लिया है, वो मैंने एक बार पहना है। मतलब आपको क्या लगता है जो पिछले महीने लॉन के मैंने सूट लिए, मैं वो ईद पे पहन लूं? पता है आपको शबनम का रोज आना कपड़े लेती है वो, मैं फिर आपको हफ्ते बाद कह रही हूँ। तो आज जाना जरूरी है। अब आप गाना गाएंगे, आज जाने की जिद ना करो। अच्छा बेगम, चलो पहनो कपड़े, चले। देखिए ये आप इस तरीके से ना बोले कि आपने उधार उतारना है, प्यार से बोले, जरा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे अपनी। मेरी प्यारी बेगम, मेरी प्यारी सी बीवी, आओ तुम्हें मैं जोड़े लेके दूं ईद के लिए, तैयार हो जाओ। अब आप ऐसे कह रहे तो कोई बात नहीं, चली जाती है, चले। गाड़ी में आ गए। हाँ। पी 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 पी। ऑरेंज जरा हल्के बजाय, मेरे आगे भी सर है। मैंने तो नहीं आपके लिए ट्रैफिक जाम किया ना, बोला भी था आपको ब्लू टाई पहन ले, आपके ब्लू टाई ना पहनने की वजह से सारा ट्रैफिक इधर जाम है। ओह उसको देखें, वो बाइक लेके। बेटा हट जाओ, फास्ट रहेंगे। बेवकूफ लोग हैं यार, ऊपर से ये प्रोटोकॉल लगा देते हैं सारे वक्त है प्रोटोकॉल का। देखो ये आपकी वजह से हो रहा है सारा। आप जो 10 मिनट जो लेट आप घुसे, चाय पीने रुके थे ना, अब देखें यार। बेगम प्लीज यार, दिमाग नहीं खराब करो अभी यार, आगे चलो यार, जल्दी करो, क्या कर रहे हो बेवकूफ बंदे, पता नहीं कहां से उड़ के आ जाते हैं। एसी देखने के लिए लगाया हुआ है आपने, चला ही दे इसको। बेगम फुल चल रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। तौबा तौबा। ये पकड़ो यार, वैले खिला दो जी, चले। अम्मी अब्बू आप तो हमें भूल ही गए थे, हम भी आ गए हैं। लेके चले ना कपड़े, मुझे भी दिलाइएगा, मुझे आइसक्रीम भी दिलाइएगा, मुझे पॉपकॉर्न भी खिलाइएगा ना। अम्मी अम्मी आप बोलो ना अब्बू को प्लीज। अम्मी अच्छा चलो चलो चलो, बेटा मैं आपकी अम्मी नहीं हूँ, हैं? कपड़े लेते टाइम मैं कुछ भी नहीं हूँ। अम्मी आप ऐसी आप ले जाएं इसको, ले जाएं, वो फजीता खिलाएं जब तक। मैं क्यों लेके जाऊं उसको यार, मुझे नहीं पता ये क्या पहनती है ईद पे। इसको लेके चलो उधर वो सामने वाली मॉल पे जाके। क्या मतलब है, आज अलग अलग हो गए आप, 2 मिनट संभाल नहीं सकते? मैंने सूट ट्राई करना है बस, देख लीजिए ना। यार तुम्हारा काम है, मेरा काम है। अब मैं ये भी काम करूँ, ऑफिस में जाके काम करो, इधर आके करो, बच्चों का कपड़े देखो, तुम्हारे कपड़े देखो, यही काम रह गया मेरा। सॉरी। जब देखो तो रमजान आ रहा है, खत्म। अब अगर आपने करना है घर पे जाके करना है, इधर बस हो गई है। तो अब रमजान आ रहा है जी व्यूअर्स, और जाहिर है गुस्सा को हमने काबू करना सीख रहे हैं। अपने गुस्से कंट्रोल रखे हैं, आप रोजा रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप रोजा रखेंगे तो आप गुस्सा करेंगे। सब्र करें, गुस्सा करें, सोचे पहले कि यार जो आप बोलने वाले, क्या इसकी जरूरत है, क्या ये अच्छी बात है, क्या इससे कोई बेहतरी होगी। अगर इन तीनों चीजों में का जवाब ना आए तो फिर ये बात ना करें। सही बात। क्या तो अनुषे, हम जो है हमने थोड़ा सा करके दिखाया आपको। कभी ऐसा गुस्सा किया आपने किसी पे? नहीं, मैंने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया है,
लेकिन गुस्से से दूर रहें और अगली दफ़ा आपको गुस्सा आए तो ज़रूर 1 सेकंड के लिए सोचें, इज़ दिस द राइट थिंग फॉर मी टू डू एट दिस पॉइंट। अगर 1 सेकंड कम पड़े, अगर मैं मुंह रोक लूँ तो शायद बहुत तकलीफ से बच जाऊँगा या बच जाऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वी विल सी यू टुमारो विद अनदर फाइन मैसेज। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।